हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा आईपीएम 2022 के लिए, और इसमें हमारा मेन एम आई एम इंदौर ही रहेगा अभी भी। तो अगर आपने ये टाइम टेबल अभी से भी फॉलो कर लिया है ना, तो आप आई एम इंदौर अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल पाओगे तो आराम से निकाल लोगे। आराम से तो नहीं, क्योंकि ये टाइम टेबल फॉलो करने में आपके पसीने छूटने वाले हैं। ठीक है, खूब ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन तरीके से चीज़ें अगर सीख ली है ना। देखो, सिंपल सी चीज़ें मोटा मोटा देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। 22 टू 23 डेज बचे हैं अप्रॉक्स। टाइम टेबल 22 या 23 डेज का है। अगर 23 डेज आपने जी तोड़ मेहनत कर ली और अगर आईएम में पहुंच गए तो इससे अच्छा क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, बस छोटी सी चीज़ है, बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि 25 डेज मैक्सिमम ले लो, चलो 25 डेज की मेहनत है, उसके बाद आया मैं। ठीक, और नहीं भी हुआ इन केस, है ना, कई बच्चों को होता होगा ना, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारा तो होगा ही नहीं। नहीं भी हुआ तो आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिल जाएगी, ये आपको आगे चल के कभी कोई दूसरे एग्जाम दोगे उसमें ज़रूर काम आएगा। लेकिन मैं पर्सनल मानना है, कई बार जब मैं टाइम टेबल प्रोवाइड करता हूँ कई बच्चे उसको फॉलो करके निकाल लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से पूरा देखना, आपका आराम से आईपी में 2022 क्लियर हो जाएगा, है ना। बस ये एक टाइम टेबल शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि दिन भर अब पढ़ाई करो। देखो, 22-25 दिन की मेहनत अगर आपको आईएम पहुंचा सकती है तो आप जी तोड़ मेहनत कर लो। जानबूझ के ये टाइम टेबल मैंने 8 जून से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 7th को 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा था। ठीक, तो उसमें ही मैंने कहा चलो 7th को भी आराम करने दो उनको बाकी दिन। 8th से अब आप लोग जी तोड़ मेहनत चालू कर दो। ठीक, चलो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने आईपी में 300 परचेस नहीं किया है, ठीक है, या अगर आपको लगता है कि आईपीएम शॉर्ट अभी आप कर सकते हो, है ना, अगर जी तोड़ मेहनत करो तो कर भी सकते हो, है ना, मेरे वीडियोस के थ्रू टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। तो इनकी लिंक्स रिस्पेक्टिवली मैं बता देता हूँ। आईपीमेट 300 की लिंक जो है www.catipmet.com/IPM300, और आईपीएम शॉर्ट की है /IPM2022, इस पे जाके आप परचेस कर सकते हो। और हाँ, कई बच्चे आप में से जो नए नए चैनल से ऐड हुए हैं, वो आप हमारे चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पे जाना। कम्युनिटी सेक्शन पे आपको आईपीएम इंदौर के और जिपमेट के टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, आईपीएम इंदौर के कुछ क्वेश्चन बचे वो अगले कुछ दिनों में अपलोड हो जाएंगे। ठीक, अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। ये रहा टाइम टेबल, ध्यान से देखना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और फुल लेंथ मॉक क्यों जरूरी है वो सब चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो अगले 3 4 5 मिनट ध्यान से सुन लेना। ठीक, अच्छा, टाइम टेबल मैंने बहुत सुकून वाला बनाया है, मतलब आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। और हाँ, इसमें कई टॉपिक अगर आपके जल्दी हो जाओ, कुछ में लगे कि थोड़ा आपके लेवल के हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो वो कुछ ऊपर नीचे आप खुद से कर सकते हो। मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया, मतलब 90% काम मैंने कर दिया, 10% आप लोग ऊपर नीचे कर लेना। ठीक, ठीक है, क्वांट में देख लो। नंबर सिस्टम में अगर इसकी बात करें, आई एम इंदौर की, मेरा पूरा कंसंट्रेशन अब इंदौर पे ही रहेगा। तो देखो, यूनिट डिजिट, फैक्टर थ्योरी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आया होगा तो एक आध आया होगा। लेकिन यूनिट डिजिट फैक्टर थ्योरी अच्छे से कर लेना, एस सी एफ एलसीएम कर लेना, उससे इस बार जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए 3 डेज दिए। 3 डेज में टॉपिक्स उम्मीद है आपको पता होंगे, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल देख लेना। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लिखते हो ना, लिखना हो तो लिखते जाना। डिविजिबिलिटी रूल हो गया आपका, यूनिट डिजिट, है ना। फिर ट्रेलिंग जीरोज अच्छे से कर लेना। देन फैक्टर थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेना। फैक्टर थ्योरी के बाद एच सी एफ एल सी एम अच्छे से कर लेना। ठीक, ट्रेलिंग जीरो, फैक्टर, इतना काफ़ी है। नंबर सिस्टम, बेस सिस्टम करना हो तो कर लेना, आया तो अभी तक तो इसे कुछ खास आया नहीं, बेस सिस्टम भी करना हो तो देख लेना। नंबर सिस्टम 3 डेज मोर देन इनफ है। अगर अब आपको लगता है कि नंबर सिस्टम तो मैं 3 की जगह एक ही दिन में कर लूंगा या 2 दिन में, तो आगे किसी इसमें आपको लगे कि इसमें सर ने कम टाइम दिया तो उसमें आप बैलेंस कर सकते हो। तो एक मैंने रफ आइडिया दे दिया, आप इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर लेना। देन 11 जून, 8 9 10 बता दिया। 11 जून को रेशियो एवरेज कर लेना। देखो, बेसिक है, सिर्फ इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी है। तो अगर एक दिन में आपने 50+ क्वेश्चंस भी कर डाले, मेरा मानना है वैसे 100 कर लेना,
फिर भी अगर 50 प्लस भी कर डाले तो मोर देन इनफ है। देन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप, है ना, 12 जून को आराम से हो जाएगा। ठीक। देन SICI, देखो SICI में तो मुश्किल से 2 फॉर्मूले होते हैं, मिक्सचर में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अगर आपका रेशियो एवरेज हो गया तो मिक्सचर ऑटोमेटिक हो गया, बस प्रैक्टिस करनी है ना। तो 11, 12, 13 इसको भी आप अपने हिसाब से पार्ट वाइज कर लो। 11, 12, 13 2 दिन में पूरा निपटा दो, 3 दिन में आपके ऊपर, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा मत लगाना इसमें। ठीक। देन टाइम एंड वर्क, एक दिन पूरा इसमें ले लो, इसमें पाइप्स वाला भी कर लेना उसी दिन में, आराम से सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस कर लेना। टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको 2 दिन दिए हैं, 15th और 16th। टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेस वाले क्वेश्चन भी कर लेना, टू एंड फ्रो मोशन भी कर लेना, ठीक है ये सब। और इसको भी ये 3 दिन दिए, तो अगर आपको लगता है 1.5 एंड 1.5, तो भी आप 3 दिन में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस सब कुछ कर सकते हो। सर्कुलर मोशन भी इसमें कर लेना, ठीक, रेस जरूर कर लेना। तो है ना, ये एक पार्ट हो गया, मतलब 8 जून से लेके 16 जून तक। इसमें आपका क्या क्या कवर हो गया, नंबर सिस्टम कवर हो गया, अर्थमेटिक कवर हो गया। तो ये 8 से 16, अब आपको 16 जून तक का एक दूसरे तरीके से अगर सोचने में बताऊं, तो आप एक टारगेट बना लो कि 16 जून तक मेरा नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक कंप्लीट चाहिए मुझे। ठीक, उम्मीद है इतना। अभी वर्बल और फुल लेंथ की दोबारा बात करूंगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देन 17, अब अपनी अलजेब्रा चालू होती है। अलजेब्रा में देखना है जो फंक्शन है, फंक्शन बेसिक लेवल का आता है, वो आपकी 11th 12th की मैथ्स वाला नहीं आता, है ना। इसमें बेसिक फंक्शन आता है, IPM के 2-3 साल के पेपर देख लेना, समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या इच्छा हो तो कैट के कुछ क्वेश्चंस देख लेना फंक्शन से रिलेटेड, है ना। तो एक दिन में आप फंक्शन, ग्राफ और लॉग आराम से कर सकते हो। देखो लॉग में मुश्किल से 6-7 फॉर्मूले, उतने भी नहीं है, बेसिक लॉग है, ग्राफ बेसिक चीज है ना, थोड़ी सी, यानी इन तीनों टॉपिक को आप एक दिन में कर सकते हो। ठीक, ये आराम से हो जाएंगे। देन 18 जून को आप लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कर लो, क्वाड्रेटिक से थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वाड्रेटिक अच्छे से कर लेना। एक दिन पूरा हमने प्रोग्रेशन को दे दिया, प्रोग्रेशन में पूरा आप एक दिन लगा सकते हो। अब देखो फिर से इसको अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 डेज है, 17, 18, 19, है ना। 3 दिन में आपको इतना काम करना है। अब दिन ऊपर नीचे कर सकते हैं, या ऊपर में अगर आपका एक आध दिन एक्स्ट्रा बच गया हो तो इनको 4 दिन में कर लेना। देन PNC प्रोबेबिलिटी में भी 2 दिन दिए, 2 दिन सफिशिएंट है ना, 2 दिन करना है इसको, क्योंकि और इसमें रटने से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करो उतना अच्छा है। देन 22nd 23rd मेंसुरेशन, एक दिन ज्योमेट्री कर लो, है ना, और इसमें भी 3 दिन दे दी, तीसरे दिन इनका रिवीजन टाइप कर लो। तो 22 से 24 जून तक मेंसुरेशन ज्योमेट्री कर लेना। अच्छा, जब ज्योमेट्री करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर लेना, और कोऑर्डिनेट में सिर्फ बेसिक करना है, आपको हाईफाई नहीं करना। कोऑर्डिनेट में बता देता हूँ, पैरेलल लाइन की इक्वेशन वाले क्वेश्चन कर लेना, परपेंडिकुलर वाले कर लेना, सर्कल का बेसिक इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड वाली, है ना, वो बेसिक क्वेश्चन एक आध कर लेना, और IPM के पिछले 1-2 साल के पेपर में जो जो क्वेश्चन आए सिर्फ उतना कर लेना, ज़्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी नहीं पढ़नी है हमें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और ये सब देख लेना, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 3 दिन में इतना काम आराम से हो जाएगा। अब देखो 2 दिन इधर कई बच्चों को एक्स्ट्रा भी अगर लग रहे हो, देखो जिनका मैथ्स है तो वो 2 दिन में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लेना, और जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती टाइप, मतलब 11 12 में मैथ्स नहीं था, उन्होंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कभी पढ़ा ही नहीं है ना, वो ये 2 दिन छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ा ही नहीं है ना, तो उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन हाँ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार। लेकिन हाँ, अगर आपने बाकी सब अच्छे से कर लिया, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती वो छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो 2 दिन ऊपर वाले ही कोई टॉपिक्स को रिवीजन में लगा देना। अब देखो मैंने इसमें आपको रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा समय दे दिया, ठीक है। अब रिवीजन का क्या है, 27th को आप सीरियल नंबर 1 to 4, 1 to 4 मीन्स नंबर सिस्टम और रेशो तक का एवरेज, रेशो तक का रिवीजन कर लो, ठीक है। देन 28th को आप 5 to 9, 5 to 9 मतलब ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनका रिवीजन कर लो। इनमें ज़्यादा फॉर्मूले होते नहीं, तो रिवीजन आराम से एक दिन में पूरा पूरा होते जाएगा। देन 29th जून 10 to 14 फंक्शन, लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, प्रोग्रेशन, PNC प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक का रिवीजन। देन 30 को 15 to 19 मेंसुरेशन ज्योमेट्री, देखो एक बार 3 दिन अच्छी प्रैक्टिस हो गई
तो उसका रिवीजन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर किया होगा तो उसके भी रिवीजन में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो एक दिन पूरा इसको दे दो, ठीक। अभी भी आपके पास 2-3 दिन है, उसके बाद आराम करना, हल्का फुल्का से रिवीजन करना, ज़्यादा ये नहीं। देखो अगर 2-3 जुलाई को ही पेपर है जिपमेट और उनके इंदौर के, तो अगली के 1-2 दिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बस रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया सिर्फ क्वांट का जो मुझे समझाना था, ये आप आराम से इतना कर सकते हो बस, लेकिन सुनने में ईजी लगता है, दिन दिन भर पढ़ना पड़ेगा तब जाके कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं वर्बल पे। वर्बल में क्या करना, शुरू के 4-5 दिन यानी 11 जून तक अपने हिसाब से बना लो, इसमें टाइम पे ध्यान, डेट पे ध्यान मत देना, बस मोटा मोटा शुरू के 5-6 दिन ग्रामर के आप जितने कंसेप्ट रिवाइज कर सको उतने कर लेना। देन एक सिंपल रूल बना लेना, दिन भर में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 10 फ्रेज से रिलेटेड पढ़ते जाना, और उनको डेली रिवीजन भी करते जाना, है ना। आज 10 जो पढ़े कल उनका भी रिवीजन, फिर परसों करोगे तो आज वाला भी रिवीजन, ऐसे रोज 10-10 करते जाओगे तो 22-25 दिन में 200 याद हो जाएंगे, ठीक है। एक आरसी रोज करना है, 5 पैरा चंबल्स रोज करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 50 कर लो, है ना, क्योंकि एक मान लो आज ही एक ही दिन में आपने 50 कर ली तो कल तो फिर रिवीजन के लिए कुछ रहा ही नहीं। इससे अच्छा रोज 5-5 पैरा चंबल करते जाओ, 5 की जगह 3 भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 कर लो तो ठीक है। हाँ, पैरा चंबल्स में ध्यान रखना विदाउट ऑप्शन नहीं सॉल्व करना, ठीक है। 5 एक फिल इन द ब्लैंक्स, वॉकैब करते जाओ रोज थोड़ी थोड़ी, है ना, लेकिन वॉकैब और फ्रेजेस जब करोगे तो डेली रिवीजन के साथ करना, ठीक है। और पैरा जंबल तो रोज 5-5 नए नए करना, रिवीजन की जरूरत नहीं, रोज एक एक आरसी कर लोगे, इतना काम हो जाएगा। हाँ, ग्रामर में अगले 4-5-6 दिन जितने भी आपको देने हो पूरा एक रिवीजन कर लो। अब फुल लेंथ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक बार बार फुल लेंथ नहीं दोगे, है ना, रैंक पे ध्यान मत देना शुरुआत में अगर आपका अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए, ठीक है। लेकिन फुल लेंथ रोज देना, क्योंकि फुल लेंथ जब रोज दोगे तब आपको धीरे धीरे पेपर देना सीखने में आएगा। क्योंकि देखो 12th में आप पहली बार मान के चलो कि नेशनल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो एकदम से ऐसा नहीं कि अभी एकदम पहली बार में ही आपने आई एम दौड़ दे दिया, है ना, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी हमें, वो सिटिंग हैबिट भी तो होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो टाइम आईपीएम का होगा उसी टाइम पे रोज एक मॉक दिया करो, ठीक है। अब इसमें भी तरीका बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, इसी वीडियो में बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक। शुरुआत में क्या करो, दूसरे दूसरे एग्जाम्स के दे दो, जैसे सबसे पहले रोहतक है ना, तो शुरुआत में आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट लेके रखे हो, शुरुआत में रोहतक के आप मॉक्स कंप्लीट करो, है ना, जैसे 26 आई थिंक को रोहतक है, उसके पहले रोहतक के फिनिश कर लो, ठीक है। अल्टरनेट डेज भी कर सकते हो, जिपमेट के जो हों उनको दो, तो एक दिन रोहतक का दे लो, एक दिन जिपमेट का, एक दिन इंदौर का, फिर यही सीक्वेंस फॉलो करो, फिर रोहतक, फिर जिपमेट, फिर इंदौर, ठीक है, ऐसे कर करके। लेकिन रोहतक के पहले रोहतक के पूरे फिनिश कर लेना, फिर कुछ मॉक बचा के रख लेना इंदौर के लिए, यानी 26 से 3 जुलाई तक के लिए, ठीक है। 2 या 3 जुलाई है ना, थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रही एग्जैक्ट डेट, ठीक, तो बचा के रख लेना। तो आखिरी के कुछ दिनों में वो मॉक देना, लेकिन मॉक आपको रोज देना है, रोज उसका एनालिसिस जरूर करना है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, एनालिसिस रोज उस मॉक का जरूर करना है। तो इतना करोगे तो खुद समझ लो दिन में आपको 10-12-15 घंटे देने पड़ेंगे, और हर 2-3 घंटे के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेते रहना, है ना। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप लोग एक अच्छे से पूरी पढ़ाई करके, और अभी भी बोल रहा हूँ देखो टोटल कितने दिन का है ये कोर्स, है ना, टोटल सीरियल हम 23 डेज की मैंने स्ट्रेटेजी बताई, और 23 डेज में भी रिवीजन भी है ना। 23 डेज जी तोड़ मेहनत कर लो। देखो आप में से कई लोगों ने की भी होगी, जब आपके बोर्ड चल रहे होंगे, कई लोग ड्रॉप वाले लास्ट ईयर तो बोर्ड दिया ही होगा, है ना, उस समय भी आप लोग तो बहुत ज़्यादा दिन दिन भर पढ़े होगे ना, इसको भी एक बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही लेके चलो, है ना, वो पास फेल टाइप का लेके चलो, नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन ये जो 23 डेज आप मेहनत करो, इसमें आप अपना पूरा 100% दो, है ना, अपना 100% दो, रिजल्ट जो आएगा उस पर ध्यान मत दो, आपको सिर्फ अपना 100% देना है, वो आप दो, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देख लो एक बार, मैं विश्वास से बोल रहा हूँ, अगर जितने भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, 10% ने भी अगर फॉलो कर लिया, अब आप उस 10% में आते हो कि नहीं वो एक अलग बात है, तो वो खुद ही अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे, ठीक है। फिर जरूर बताना आईपीएम के बाद की इस वीडियो का आपको कितना फर्क पड़ा था,
ठीक है। और ये जो टाइम टेबल है इसमें थोड़ा 19-20 आप खुद के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आखिरी के जो 4-5 दिन है जैसे इसमें दिया है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आखिरी में रिवीजन जरूरी है, देखो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो रिवीजन तो होना ही चाहिए। और मॉक रोज एक देने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर अभी तक फुल लेंथ नहीं लिए तो ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट को लो, हमारे लेने हमारे वेबसाइट पे जाके ले लो, किसी और का लेना उनके ले लो, लेकिन लो ज़रूर, ठीक है। फुल लेंथ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। और हाँ, IPMET 300 अभी तक नहीं लिया है तो वो ले सकते हो, या IPM शॉर्ट लेना है और मेरे वीडियो कोर्स में इस तरीके से फॉलो कर सकते हो तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। इतनी मेहनत कर करके वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, ठीक। और शेयर करो, दोस्तों को ही बताओ, ठीक। तो चलो रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।